देखो ये जो क्वेश्चन है बता रहे हैं आप, मोरेरास थ्योरम से पहले एक डाउट है, वही हम क्लियर करवा दें। और ये ऑनलाइन वालों का डाउट है, तुम लोग भी देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये शायद क्वेश्चन करवाए हैं हम, पता नहीं। ये जैसे एक फंक्शन दिया गया है, ये दिया गया है एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब, नहीं ये क्वेश्चन करवाए हैं, बता रहे हैं। उनका ये प्रश्न है कि सर इसमें पाथ कैसे सेलेक्ट करेंगे, और ये 0 है कब, ये दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यू वी के टर्म में निकालेंगे, तो हम लोग ये निकालते थे ना एफ डैश 0, तो क्या होता था लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड, क्यों, तो ये निकलेगा लिमिट जेड टेंड्स टू 0, एफ 0 की वैल्यू 0 है, ये जब जेड 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो क्या होगा एफ जेड अपॉन जेड पूरा ये आएगा, दैट मीन्स ये एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में जेड आएगा, तो जेड की वैल्यू क्या रखेंगे एक्स प्लस आई वाई। अब इसमें आप लोग को सेलेक्ट करना है लिमिट किसके अलॉन्ग ले, क्योंकि हम लोग को ये दिखाना है कि 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट मीन्स दो पाथ हमको मिलेगा जिसपे दोनों की लिमिट क्या आ जाएगी डिफरेंट, वहां से हम कहेंगे कि फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो क्या करेंगे, सिंपल सा चीज है, चाहे एक बार अलॉन्ग एक्स एक्सिस लो, चाहे एक बार अलॉन्ग वाई एक्सिस, तब भी डिफरेंट आएगा। हम लोग के पास दो बहुत बड़ी कहते हैं ना कि हथियार है, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो तुम दोनों लोग याद रखना, मतलब सभी ये दोनों याद रखना हमेशा। अगर फेल कराना है, सब में नहीं होगा काम, कभी कभी 3 चीज होता है, देखो अलॉन्ग वाई बराबर एम एक्स, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस अलॉन्ग मतलब क्या y बराबर, और तीसरा अलॉन्ग y एक्सिस, दैट मीन्स x इक्वल टू, इसी तीनों पे काम बन जाएगा। तो इसमें चाहे कोई भी दो लो, अलॉन्ग x एक्सिस लो, चाहे अलॉन्ग y बराबर एम एक्स या y बराबर m की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अच्छा अलॉन्ग y बराबर x लो, तो जहां जहां x होगा वहां क्या होगा, तो जहां जहां y होगा वहां x होगा, दैट मीन्स ये क्या होगा लिमिट, अब z कहां 0 करेगा x टेंड्स टू 0। अब यहां देखो ये x क्यूब खत्म, यहां y बराबर x, तो क्या होगा 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आयोटा अपान ये क्या होगा, देखो x क्यूब 2x क्यूब, और ये क्या होगा 2x क्यूब, x प्लस आई वो कॉमन कर लिए, ये क्या होगा 1 प्लस, तो ये क्या होगा 2i अपान 2 1 प्लस आई अपान 1 प्लस आई। अब कोई भी चाहे अलॉन्ग x एक्सिस लो, चाहे अलॉन्ग y एक्सिस, डिफरेंट लिमिट आएगा, ठीक है। तो 3 से हमारा काम चल जाएगा। अब तुम लोग को हम बता दिए हैं, अब आप लोग चेक कर लेना। देखो हम बताए थे कि ये सब फेल कराता है कि लिमिट डिफरेंट आता है, पास नहीं कराना, क्योंकि हम बताएं आप लोगों को कार्टेशियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में बहुत सारे पाथ हैं जो ओरिजिन से जाएंगे, कितने मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। अगर सब पे लिमिट सेम आए तब क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर किसी दो पे डिफरेंट आ गया तो हम कहेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, चाहे अलॉन्ग एक्स एक्सिस लो, चाहे अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। ये बताया गया है, ये प्रीति यादव कोई करके है, उनका डाउट था, ठीक है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा, जिसको भी डाउट हो। क्या हुआ, नहीं वो तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, ये 0 पे एनालिटिक क्यों नहीं है, 0 पे एनालिटिक क्यों नहीं है, उसके लिए दो आपको लिमिट एग्जिस्ट, मतलब दो पाथ मिल जाएंगे, उनके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट लिमिट मिलेंगे, ठीक है, लिमिट यूनिक नहीं होगा। तो यहां से देख सकते हैं, तो कोई भी चाहे y बराबर x ले लो, चाहे अलग, ये इनमें में से कोई भी दो सेलेक्ट करो, डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग आए हैं मोरेरा में कितना हुआ था जी,
क्या वीडियो बना था? हाँ, तो उसको उस वीडियो को शायद फिर से उसको अपलोड नहीं किया जाएगा, ठीक है? फिर से हम लोग मोरेरा पढ़ेंगे। अब 15 मिनट का वीडियो क्या डाला जाए? काशी थ्योरम क्या कहे थे? देखो, काशी ने ये कहा था कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज कंटूर पे एनालिटिक हो, मान लो एक रीजन डी है, इसमें एक क्लोज कंटूर सी है, कोई दिक्कत? इसके मतलब इसमें फंक्शन एनालिटिक हो, इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पे क्या हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ठीक है? तो अगर इस कंटूर क्लोज कंटूर सी में फंक्शन एनालिटिक हो जाए और वो फंक्शन कैसा हो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, तो इस कर्व के अलॉन्ग जो फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? ये कौन कहे थे? काशी ने। अब इसी का उल्टा ले लिए, कन्वर्स पार्ट मोरेरा। ये गए होंगे, बताए होंगे कि अरे हम तो रिसर्च कर दिए ये, तो मोरेरा भी होशियार था, वो भी सोचा, हम कहा कि इन्हीं का सामान यूज करके हम खुद न कुछ नया रिसर्च करेंगे। तो मोरेरा जी क्या कहें कि कोई फंक्शन है एफ जेड, यहाँ एनालिटिक की नहीं बात हुई, कोई फंक्शन एफ जेड है, ये इस रीजन में कॉन्टिन्यूअस हो जाए, इस रीजन में क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, और यही इनका जो दिए थे वही यूज कर दिया गया कि फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, और इस क्लोज कंटूर के अलॉन्ग उसका इंटीग्रेशन क्या हो, 0 हो, तो ये इंप्लाई करते हैं फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक हो जाता है। समझ में आया? इस रीजन में यही तो इन्हीं का यूज हुआ है ना। चलो, क्या थ्योरम? नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नहीं, पूरा एक्चुअली में वो कन्वर्स पार्ट नहीं है, हाफ कन्वर्स बोलते हैं, वहाँ कंटिन्यूटी का वो आ गया ना, इसीलिए थ्योरम लिखवा दिए थे, फिर से लिखवा देते हैं, क्योंकि क्या किया जाए। और लोग कहाँ गए? लिखो मोरेरा थ्योरम। तो मोरेरा थ्योरम समझ में आया ना कि कोई फंक्शन किसी रीजन में कॉन्टिन्यूअस हो, किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन में, और उसमें एक क्लोज कंटूर सी है, उसके अलावा फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो, 0 हो, तो वो क्या इंप्लाई करेगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। बस, तुम लोग कितना समझदार हो, समझ जाते हैं। बताए थे सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, याद नहीं आ रहा है? बता दे रहे हैं। सिंगल वैल्यूड फंक्शन रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं, वो फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए, इधर देखो, जो रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं सारे फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। दैट मीन्स क्या होता है कि डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट 2 जगह अपना इमेज नहीं बना सकता। समझ में आया? बट इस केस में नहीं होता। जैसे एफ जेड इक्वल टू रूट जेड ले लो, समझ में आया? एफ जेड इक्वल टू रूट जेड ले लो, तो F4 की वैल्यू क्या होगी, ±2। ये 4 कहाँ जाएगा, एक बार +2 पे जाएगा, एक बार तो रियल में, इसीलिए हम लोग लिखते हैं रियल में F4 की वैल्यू 2 लिखते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में इसकी वैल्यू +-2। तो कॉम्प्लेक्स में ये जो होता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, मतलब एक डोमेन के एक एलिमेंट का 2-2 इमेज मिले, ठीक है? ऐसे फंक्शंस को मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। समझ में आया? चलो, मोरेरा जी काफी परेशान करके रखे हैं हम लोग को। मोरेरा थ्योरम, तुम लोग तो पढ़ते लिखते हो नहीं, तुम लोग का कोई डाउट नहीं रहता। निधि
पढ़ती लिखती हो नहीं। मोरेरा थ्योरम देखो, इनका थ्योरम है कंसीडर ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हाँ, पढ़ना लिखना है नहीं। कंसीडर ए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ जेड इन ए, शोर नहीं, इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन। पहले तुम लोग पढ़ो तो खुद से, जो पढ़ेगा उसी को कंफ्यूजन होगा, उसी को डाउट होगा, जो पढ़ेगा नहीं उसको क्या डाउट होगा। बिल्कुल सही बात है ये, जो पढ़ेगा उसी को डाउट होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको क्या डाउट होगा। और आप लोग मत सोचिए कि आप लोग प्रमोट होंगे, ये भूल कर गलती मत करिएगा। आप लोग का एग्जाम होगा, फर्स्ट ईयर वाले हो सकते हैं, सेकंड ईयर वाले भी नहीं होंगे। आप मार्च में पेपर होगा, फिक्स है। कंसीडर ए कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि मार्च में एक पेपर 2 पेपर होना ही होना, ये निश्चित है। भले ही अप्रैल में जाए कुछ पेपर, लेकिन मार्च में 1-2 पेपर तो होगा ही, होकर रहेगा। कंसीडर ए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ जेड इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी सच दैट। अब इधर आप लोग को 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे की भी क्लासेस हो सकती है, क्योंकि जल्दी से जल्दी कोर्स हम लोग को कंप्लीट करना है। Where C is any closed curve, within C is any closed contour है ये। Within, काजल तो एकदम हैप्पी हो गई होगी कि टेस्ट पोस्टपोन्ड हो गया, क्यों? कंसीडर ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ जेड इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी सच दैट इंटीग्रल एफ जेड डी जेड ओवर सी 0 वेयर सी इज एनी क्लोज कंटूर विद इन डी, मतलब रीजन डी के अंदर होगा कोई क्लोज कंटूर, देन एफ जेड इज एनालिटिक इन डी। समझ में आ गया कि एक रीजन होगा डी, उसके अंदर एक क्लोज कंटूर होगा। अगर उस रीजन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, उस कंटूर के अलावा फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 है, तो उस रीजन में फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक होगा। समझ में आ गया ना? इसका कन्वर्स नहीं, कांची का कन्वर्स ये है। इधर देखो बेवकूफ, प्रूफ। तुम लोग को काशी कहीं छोड़ेगा नहीं, काशी बहुत अपना सब जगह है, ग्रुप में, रियल में, हर जगह घुस गए हैं। कॉम्प्लेक्स में कुछ लिखवाए थे, फिर से लिखो। हम लोग आप कुछ कोरलरी बताया गया था काशी का, इसमें यूज होगा कि बताए थे आप लोगों को कि कोई भी अगर क्लोज कर्व है, कोई भी क्लोज कर्व है, तो काशी की कोरलरी पहला ये कहता था कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो किसी भी क्लोज कर्व के अलॉन्ग उसका इंटीग्रेशन निकाले, वो इंडिपेंडेंट होता, वो डिपेंड नहीं करता पाथ पे, ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो वही लिखना है, लिखिए लेट Z0 बी ए फिक्स्ड पॉइंट, let Z0 be a fixed point and Z a variable point inside the domain D, then the value of integral Z0 to Z ft dt ये क्या होगा, इज इंडिपेंडेंट। क्यों? चाहे इस क्लोज कर्व के अलॉन्ग निकालो, चाहे ये क्लोज कर्व, सब पे क्या होगा, सेम आएगा। ये नहीं कि ये दूसरा कर्व है, ये दूसरा कर्व है, ये दूसरा कर्व, अलग अलग आएगा।
अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ठीक है, कांचे कोरोलरी यूज किया गया है, तो ये एफ जेड वैल्यू ऑफ लेट जेड जीरो बी ए फिक्स्ड पॉइंट एंड जेड a variable point inside the domain D, then the value of integral z0 ये दोनों z हो गया क्या, z0 ft dt is independent तुम लोग का तो देख रहे हैं ऐसे तैयार हो जाएगा, क्यों इतना बार पढ़ाया जा रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ द कर्व joining z नॉट टू z, और ये जो इंटीग्रल किस पे डिपेंड करेगा, अरे सिंपल सा है, z वेरिएबल है तो वेरिएबल अलग अलग हो, एंड z and depends on the point z only। यहां तक हो गया था ना, यहां तक हुआ था, किसके आगे भी हो गया था। हाँ लिखना यूज कोरोलरी फर्स्ट, यहां लिख लेना कौन सा कोरोलरी है, या कोई जरूरत नहीं लिखने, बस इतना रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी देखो एक बात बताएं, काशी थ्योरम इस बार क्या, हमेशा काशी थ्योरम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आने का संभावना नहीं इस बार, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ही नहीं पढ़ाया गया है। नहीं ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं, हम पढ़ाएंगे भी, अरे उसका थ्योरम ना, और उसको हम 2-2.5 घंटे का लेक्चर लेंगे तब जाके एक थ्योरम कंप्लीट होगा, इतना बड़ा है बहुत। हाँ टेंशन ना लो, हम देख रहे हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द पॉइंट्स z इक्वल z ओनली, ठीक है, यहाँ तक हो गया था ना। चलो मिटाते हैं अब, इतना तुम लोग का आज कितने घंटे क्लास चले हैं इसके पहले से, 1.25 घंटे का, वही तो हम कहें 1.25 घंटा क्या होता है। तुम लोग पढ़ने जाते हो कि घूमने जाते हो जी? हाँ कुछ नहीं होगा। हाँ बस झगड़ा मत करो। Therefore we write एक फंक्शन मान ले रहे हैं एफ जेड, ये इंटीग्रेशन जेड इक्वल टू 0 जेड एफ टी डी टी। देखो एफ टी डी टी के इंटीग्रेशन में इसका करेंगे, टी के टर्म में होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट पुट करेंगे जेड जीरो से जेड, जेड जीरो तो फिक्स्ड है जेड, तो ये जो टोटल टर्म आएगा फंक्शन आएगा किस में आएगा, जेड में, इसीलिए फंक्शन मान लिए एफ जेड। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। किसी को कोई दिक्कत? लिखो। अब देखो ना ध्यान से, जहां जेड है वहां हम जेड प्लस एच यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा जी, देखो ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो फिक्स है, चेंज कहां होगा, जेड प्लस एच एफ टी डी टी, और जेड प्लस एच क्या है, नेबरिंग पॉइंट है जेड का, मतलब कहीं उसके आसपास होगा। ठीक है, तो लिखना ऐसे, वेयर टेकिंग ऐसे, वेयर जेड प्लस एच इज ए पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ जेड। नेबरिंग पॉइंट हम लोग टेंसर में यूज करते हैं, वहां से तुम लोग का आया होगा ना बहुत बार, टेंसर में नहीं पढ़े हो, टेंसर कर्व इन स्पेस में नेबरिंग पॉइंट, x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड, या x1 प्लस डी x1। अब दोनों को क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड मान लो इसको, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड। हमको क्या दिखाना है, फंक्शन एनालिटिक है, फंक्शन एनालिटिक है, तो हम लोग कुछ देखो, तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा जी, जेड जीरो जेड प्लस एच
एफ टी डी टी माइनस जेड जीरो से जेड एफ टी डी टी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं, क्यों? लिख लो। अब देखो ध्यान से, इधर देखो, हम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज आप इंटीग्रेशन पढ़े हो। जब इसको अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हैं और लोअर लिमिट को अपर लिमिट, तो क्या होता है? माइनस। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जेड जीरो से जेड प्लस एच एफ टी डी टी प्लस जेड जीरो से जेड एफ टी डी टी। फिर लिमिट की प्रॉपर्टी लगाओ, ये सेम है, खत्म। इसको कैसे लिख सकते हैं? जेड टू जेड प्लस एच एफ टी लिखो। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ये क्या मिला? एफ जेड प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ जेड। इसको इक्वेशन नंबर 3 समझ में आया अमृता? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हो गया? लिखो, उसका आगे थोड़ा सा लिखो। बोल रहे हैं, since the integral in equation 3, ऐसे, since the integral in equation 3 is independent of the path and may be taken along a straight line segment joining z to z plus h, joining z to z plus h, hence। हो गया? hence देखना ध्यान से, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट करते हैं हम लोग। हम लोग का मकसद क्या है? एफ जेड को एनालिटिक दिखाना। क्यों? और काजल तुम्हारा मकसद क्या है? इस थ्योरम नहीं, इस थ्योरम को अच्छे से पढ़ना है तुम लोग का सबका। अरे हम बस एक लोग का पार्टिकुलर पूछे, ऐसा थोड़ी है। हाँ, आर्बिट्रेरी ले लिए हैं काजल को, ठीक है। इधर देखो, निधि तो बुरा मान जा रही है। इधर देखो, एफ जेड प्लस एच, ऐसे एफ जेड प्लस एच माइनस ये एफ जेड, ये कैपिटल में है, ठीक है, अपान एच कर रहे हैं, कोई दिक्कत? तो ये क्या होगा देखना, 1/h जेड टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी, कोई दिक्कत? फिर देखना ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप z प्लस एच माइनस, ये कैपिटल है भाई, फिर दोनों तरफ माइनस एफ जेड सब्सट्रैक्ट करना है। दोनों तरफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एफ जेड इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/h इंटू एच, कोई दिक्कत किसी को? राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, 1/h इंटीग्रेशन जेड प्लस एच एफ टी डी टी। इसको देखो ऐसे लिख सकते क्या, 1/h इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच डी टी, और एफ जेड बाहर कर लेते हैं, एक सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं।
अरे एफ जेड अपन एच, अब एच को देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे dt के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, टी आएगा ना। अपर लिमिट रखोगे z प्लस एच, लोअर लिमिट रखोगे z, तो क्या आएगा h। ये h की वैल्यू है, इतना लिख दिए, कोई दिक्कत। चलो अब देखो, अब हम लोग को ऐसे 1/h इंटीग्रल z टू z प्लस h दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो क्या होगा एफ टी माइनस एफ ऑफ जेड, और ये क्या होगा, छाप लो। समझ में आया कि नहीं किसी को? अब नहीं आएगा तो क्या करें, इतना अच्छे समझा रहे हैं तुम लोग को कि नहीं समझा रहे हैं, लिख लो। देखो जिसको डाउट हो तुरंत पूछेगा। लिख लो। अमृता समझ में आया ये? किसी को कोई डाउट? नो डाउट। अच्छा, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है अपने रीजन पे, तो हम लोग कंटिन्यूटी का डिफिनेशन लेके चल सकते हैं ना, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम उसका यूज करेंगे कुछ। इधर देखो कोई जैसे, अच्छा लिख लो, पहले लिख लो, काजल लिख ले, लिख लो लिख लो। ऐसे तुम लोग साइड में लिख लेना कहीं जी, ये इसकी वैल्यू h के इक्वल है, समझ में आया? साइड में लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे कि सर कहाँ से इंटीग्रेशन ला दिए। अरे तुम समझदार हो, तुम्हारी बात ही अलग है। क्यों पढ़ रही हो कि नहीं, कि खाली कुशीनगर घूम रही हो? चलो, तुम लोग महोत्सव नहीं गए थे क्या घूमने? अच्छा किए, हम भी कभी नहीं जाते। हम ये सोचते हैं हम क्यों जाएं किसी को देखने, और महोत्सव में बहुत लोग आते हैं ना, सब सेलिब्रिटी आते हैं, तो हम सोचते हैं हम ही कुछ ऐसा काम करें कि सब हमको देखने, हम क्यों जाएं। सच में आज तक रिकॉर्ड है, यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं, लेकिन अभी आज तक कभी गए नहीं महोत्सव देखने, हमको बहुत बुरा लगता है। और सुनने में आता ना कहीं कहीं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कहीं अखिलेश आ रहे हैं, सब लोग जाते हैं, कहीं कोई हीरो, हम कभी नहीं। हाँ, अगर जिस दिन क्रिकेटर आएंगे मेरे आसपास तो जरूर पक्का जाएंगे, बिल्कुल उन्हीं के ही फैन है। हमको तो ये सब चोर लगते हैं जो हीरो हीरोइन है सब, ठीक है? चोर मतलब है ही चोर, पब्लिक को चुतिया बना बना के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? ये हो गया, मिटाएं, ये हो गया। चलो अच्छा देखो, अब ध्यान से तुम लोग कुछ, बस हम लोग जो पढ़े हैं उसी का यूज करके किया जाएगा, कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं प्रॉब्लम होगा कि जहाँ समझ में नहीं आए। देखो हम लोग रियल में पढ़े हैं कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, अगर वो ए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव सच दैट f of x minus f of a less than delta whenever x minus a less than, यही तो डिफिनेशन पढ़े हैं ना। अब देखो यहाँ फंक्शन एफ एक्स का जगह क्या है, एफ टी है, कोई फंक्शन t है और एट ए पॉइंट z पे कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या होगा, एफ टी माइनस एफ जेड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर t माइनस जेड लेस देन डेल्टा। जहाँ x है वहाँ यहाँ क्या t, और जहाँ a है वहाँ क्या z है। ये कंडीशन कहाँ से देगा, कंटिन्यूटी से निकलेगा। तो लिखो एज एफ टी इज कॉन्टिन्यूअस, एज एफ टी इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड हो गया, देयर फोर
for given therefore for given epsilon greater than 0, for epsilon greater than 0 there exists a delta positive, there exists delta greater than 0 such that ft minus fz less than epsilon for every t satisfying t minus z less than delta. किसी को कोई प्रॉब्लम? ft minus fz less than epsilon for every t satisfying t minus z less than delta. हो गया? फिर लिखो let us now choose, अब हम चूज कर रहे हैं, let us now choose h, let us now choose h, ये h सच दैट जो मॉड h हो वो क्या हो, लेस देन डेल्टा. लेट अस चूज h सच दैट मॉड h लेस देन डेल्टा, दैट द रिलेशन ये लिखिए ft माइनस fz लेस देन एप्सिलॉन, दैट द रिलेशन ft माइनस fz लेस देन एप्सिलॉन, ft माइनस fz लेस देन एप्सिलॉन, बस वही इज satisfied for every point t on the line segment joining z to z plus h. हो गया जी? देखो कोई जो इक्वेशन माने थे इसके पहले वाला जो था उसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, 3 तक हो गया था ना, इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया था. जो इसके ऊपर वाला एक्सप्रेशन था ना fz प्लस h माइनस fz अपन h माइनस fz, उसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो. हेंस फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या कर रहे हैं, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं fz, ऐसे fz कह रहे हैं ft माइनस f ऑफ, ये कैपिटल में है ना सब, कैपिटल में fz अपान h माइनस ये स्मॉल z. कोई दिक्कत? हाँ एक सेकंड, fz प्लस h माइनस f ऑफ z. कोई दिक्कत? इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो देखो क्या होगा, 1 अपान लेस इक्वल टू, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन बाहर करेंगे तो जो साइन जो इक्वलिटी खुलता है वो ग्रेटर इक्वल टू पे, ठीक है. और ये क्या होगा, h इंटीग्रेशन बाहर करो तो ये क्या होगा z टू z प्लस h, और इस पे क्या होगा ft माइनस fz, और ये क्या होगा dt. कोई दिक्कत? यहां तक सबको समझ में आया? अब हम लोग जानते हैं ft माइनस fz स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है, तो जो नया वाला ये आएगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन, और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, लेस देन एप्सिलॉन. और देखो इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल z प्लस z dt के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू h. नहीं आएगा? अरे भाई ऐसे एक लाइन रुक जाओ और लिख,
जेड प्लस एच डी टी, और ये क्या होगा 1 बाई, कोई दिक्कत, एब्सोल्यूट वैल्यू एच कटेगा कि नहीं, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, अरे भाई ये कटेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगा एप्सिलॉन। दैट मीन्स हम लोग क्या दिखा दिए, दैट मीन्स एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपान एच माइनस एफ ऑफ जेड लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट लेके एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है 0 रख देंगे। दैट मीन्स ये लिमिट ऐसे लिखना, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी तो क्या करेंगे, ड्यू टू फैक्ट सिंस, तो लिमिट ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपान एच, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ जेड। समझ में आया, लिखो, पहले लिखो, समझा रहे थे, लिख लो। देखो एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है तो एप्सिलॉन को 0 तरफ टेंड कराएंगे, तो इधर लिमिट लेंगे और इधर क्या होगा 0, तो इस पे लिमिट लगेगा, खुलेगा, तो लिमिट दिस, और ये क्या है एच इस, अरे ये तो एफ जेड है, उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा एफ जेड, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपन एच, और ये क्या होगा एफ जेड, और ये है क्या, ये एफ डैश जेड, एफ डैश जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ जेड। यहाँ तक लिखो। हाँ, एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी, एप्सिलॉन को 0 पुट कर दिए, टेंड करा दिए 0 पे। पढ़े नहीं हो क्या ऐसे थ्योरम, बहुत पढ़ी हो रियल में, किसमें, सभी जगह एप्सिलॉन में ला देते हैं। वैसे भी इधर देखो वो सब जो है ना, एक्चुअल में मतलब मेन जो डिफिनेशन है, जो रियल डिफिनेशन है यही है डिफरेंशियबिलिटी का, कि ये जो एफ डैश जेड इक्वल टू जेड, अगर देखो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल दिखाना है, दैट मीन्स एफ जेड प्लस एच माइनस ऐसे एफ जेड अपान एच, ये डिफरेंशियबिलिटी का बताता है। ठीक है, मेन डिफिनेशन यही है। जैसे सीक्वेंस में पढ़े हो ना, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट का सी ए एम माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन, या ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लिखते दिखाते थे ना, और यहाँ लिखते तब लिखते थे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू एल, एप्सिलॉन को 0। मेन डिफरेंस है, ये बता क्या रहा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच इक्वल टू एफ जेड। मिटाए जी, बस हो गया, हम लोग का प्रूफ हो गया, बस एक लाइन लिखना है। चलो तो ऐसे कहीं तुम लोग को ऐसे कहीं लिखना हो तो एप्सिलॉन को 0 पे टेंड करा देना। ठीक है, यहां समझ में आ जाएगा। लिखो विच शोज दैट ये क्या दिखा रहा है कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट हो रहा है भाई, एफ डैश जेड एग्जिस्ट हो रहा है। विच शोज दैट ये कैपिटल एफ डैश जेड एग्जिस्ट कैपिटल एफ डैश जेड एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड। which shows that capital F dash Z exist for all value of Z in D। अच्छा इधर देखो, एफ डैश जेड जब एग्जिस्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि फंक्शन उस डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है।
तो ये देखा जाएगा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड एनालिटिक हो जाएगा। अरे भाई एनालिटिक का डिफिनेशन क्या होता है कि ये डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, उस रीजन में एनालिटिक हो जाएगा नहीं। और जब ये एनालिटिक हो जाएगा तो ये किसके इक्वल है, एफ जेड के। और हमको यही दिखाना था, क्या हो जाएगा, यही दिखाना था एनालिटिक। तो जब ये एनालिटिक हो जाएगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भी एनालिटिक हो जाएगा। तो लिखो, अरे हैंस हो गया, एफ जेड कैपिटल एफ जेड, हैंस कैपिटल एफ जेड इज एनालिटिक इन डी, इज एनालिटिक इन डी। क्या लिखे हो, which shows that fz exists for all value of z in D and क्या स्मॉल z, अरे ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है। which shows that f dash z exists for all value of z in D, हो गया, एंड एफ डैश जेड इक्वल टू एफ जेड, हो गया यहाँ तक। हेंस एफ जेड इज एनालिटिक इन डी एज वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक, एज वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक, as we know that derivative of analytic function is analytic। समझा दे रहा है एक चीज, देखो एक चीज देखो, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो एफ डैश जेड एग्जिस्ट हो रहा उस रीजन के हर एक पॉइंट पे, मतलब उस रीजन के हर एक पॉइंट पे ये एफ जेड क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो अगर एफ जेड डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल होगा, मतलब अगर एफ जेड एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव भी एनालिटिक होगा। ये तो प्रॉपर्टीज है कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव भी एनालिटिक होगा। तो जब कैपिटल एफ जेड एनालिटिक होगा तो कैपिटल एफ डैश जेड भी एनालिटिक हो जाएगा। और कैपिटल एफ डैश जेड किसके इक्वल है, एफ जेड। तो जब ये एनालिटिक हो जाएगा तो क्या होगा, ये एनालिटिक हो जाएगा। तो लिखो एक लाइन, therefore f dash z, therefore f dash z that is f z is analytic in D, analytic in D। therefore f dash z that is f z is analytic in D। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ था थ्योरम में? कुछ नहीं भाई, बस एफ जेड को मानकर चल रहा है कैपिटल जेड। अब उसमें अलग अलग प्रॉपर्टी लगा के उसको रीअरेंजमेंट किए हैं, कंटिन्यूटी का डिफिनेशन लगाए हैं और देख रहे हैं कि ये एफ जेड क्या हो जा रहा है, एनालिटिक हो जा रहा है कैपिटल एफ जेड। और जब कैपिटल एफ जेड एनालिटिक तो उसका डेरिवेटिव भी एनालिटिक हो जाएगा, और उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, तो वो भी क्या हुआ, एनालिटिक हो जाएगा। कितना सिंपल थ्योरम था, समझ में आया? कौन क्वेश्चन यूपीएच में? डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक। अच्छा, तो उसको करा दिया जाएगा। ये इसीलिए पूछा गया क्योंकि मुरेरा में यूज हुआ है। और सिंपल सी चीज़ है, देखो कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है तो एनालिटिक मतलब क्या होगा, उस डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। अब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका जो डेरिवेटिव एक नया फंक्शन मान लेंगे। सपोज देखो इधर देखो, मान लो एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है, तो ये अपने रीजन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब हम मान कर चलेंगे कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट इन ऑल पॉइंट, इसको कोई रीजन डी में कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट होगा रीजन के हर एक पॉइंट पे, ठीक है। एक नया फंक्शन बनाएंगे जी जेड और ये मान लेंगे, ठीक है। तो वहां से दिखा देंगे कि जी जेड भी क्या होगा, जी डैश जेड भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। और जो ये जी डैश जेड डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जी जेड भी क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। जब जी जेड एनालिटिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड भी एनालिटिक हो जाएगा। करा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, टेंशन ना लो। अच्छा कि ये बता दिए। और तुम लोग खोजो, ऐसे खोजो कि जो ताकि कुछ छूटे ना, ठीक है।
तो उस क्वेश्चन को मेरे पास भेज देना, ग्रुप में कोई भी जिसके पास होगा सेंड कर देना, हम उसको करा देंगे प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, टेलर थ्योरम। क्या हुआ, क्या कह रहे हो? कोई भी भेज देगा। टेलर थ्योरम, टेलर थ्योरम पढ़े हो तुम लोग? नहीं, वो टेलर दूसरा है, यहाँ टेलर दूसरा है। टेलर थ्योरम ये सीरीज के फॉर्म में पढ़ना है, वहाँ भी सीरीज था बट यहाँ दो चीज़ पढ़ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और एक होता है लॉरेंट, दो बचा है। उसके बाद में उधर का एक काशी खत्म हो जाएगा इस चैप्टर, बस इस पे क्वेश्चन कराना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है। टेलर थ्योरम, टेलर क्या कहते हैं देखो, थ्योरम ऐसे नाम देते हैं, टेलर थ्योरम। थ्योरम तो हो नहीं पाएगा, बस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर का क्लास भी लेना है। टेलर थ्योरम लिख लो, स्टेटमेंट फिर समझाते हैं। इफ, इन्होंने कहा कि इफ ए फंक्शन, देखना ध्यान से, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन if a function fz is analytic function regular, एनालिटिक बोले चाहे रेगुलर बोले, रेगुलर इन ए नेबरहुड, रेगुलर देखो, रेगुलर बोले तब भी वो एनालिटिक, वैसे भी रेगुलर का मीनिंग इंटायर हो जाता है। हम बताए थे कोई फंक्शन, हाँ, रेगुलर, होलोमार्फिक, और क्या बताए थे तुम लोग को, ये सारे क्या हैं, इसका मतलब क्या है, एनालिटिक ही है, ठीक है। रेगुलर, होलोमार्फिक, उसके बाद में इंटायर फंक्शन क्या होता है कि जब कोई फंक्शन सी से सी पे क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए पूरा। क्या इंटायर फंक्शन तुम लोग को पढ़ाए थे, याद नहीं आ रहा, बेवकूफ सब भूल गए हो, जाकर पढ़ लेना इंटायर फंक्शन का। एनालिटिक इन ए नेबरहुड, इन ए नेबरहुड, हाँ, क्या लिखवाए थे? वो तो थ्योरम तुम बोल रहे हो, इधर देखो, हाँ, वही कोई फंक्शन सी से सी पे एनालिटिक हो जाए। तुम लोग पढ़े हो ना ये, देखो, लेकिन इसका प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और लेकिन पूछा गया बहुत बार। और इसी को सीरीज फॉर्म में लिखते हैं, एफ जेड एन बराबर 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन, वेयर ए एन की वैल्यू होती है एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन। लिखना द सीरीज इज कन्वर्जेंट, the series is convergent with radius of convergence different from zero, किसी को कोई भी डाउट हो तुरंत बताया, चाहे ऑनलाइन वाले चाहे ऑफलाइन वाले, तुरंत डाउट लिया जाएगा। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट विद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिफरेंस फ्रॉम जीरो, डिफरेंट
फ्रॉम जीरो। देखो इसका मतलब क्या है समझा दे रहा है, लिख लो पहले। लिख लिए? बड़ा फास्ट हो तुम तो, खाना भी तो जल्दी खा लेती होगी, सबका हिस्सा। खाना ना देते हैं खाने के लिए? अरे रिलेशन में रह रही हो ना? बड़े पापा है मेरे। अच्छा, तो क्या कह रही हो रिलेशन में? जानबूझ के तब तुमको बनाना बनाना भी नहीं पड़ता होगा। वो लोग सोचते होंगे कैसे कहें, वो लोग सोचते होंगे अंदर अंदर से कि काम। हाँ देखो, कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है किसी नेबरहुड, मतलब मान लो कोई फंक्शन एनालिटिक होगा किसी रीजन में, तो उस नेबरहुड में मान लो एक पॉइंट है z बराबर a, उसके अलोंग एक सीरीज मिला गया है। ये सीरीज, इसी का नाम टेलर सीरीज रखा दिया गया। टेलर थ्योरम ये कहते हैं कि उस केस में जो फंक्शन होगा वो कैसे एक्सपेंड होगा, फंक्शन को हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे। एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ ए माइन प्लस जेड माइनस ए। और वैसे भी हम लोग पढ़े ना टेलर थ्योरम, मैक्लारेन थ्योरम पढ़े हो ना, तो ये क्या कहते हैं कि अबाउट एट ए पॉइंट जेड बराबर ए पे एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसका सेंटर क्या है ए। इसको पावर सीरीज बोलेंगे। ये पावर सीरीज का सेंटर क्या होगा, ए होगा। जेड माइनस ए, जेड इक्वल टू ए के अलांग में हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो एफ ए प्लस जेड माइनस ए अपन 1 फैक्टोरियल एफ डैश ए जेड माइनस ए का होल स्क्वायर फैक्टोरियल। फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ये रुकेगा नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग सीरीज फॉर्म में लिख दिए हैं ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन, एन बराबर 0 से इन्फिनिटी। देखो जब एन बराबर 0 होगा तो क्या होगा, ए 0, और ए 0 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, एफ 0 ए अपॉन 0 फैक्टोरियल एफ 0, ये कोई इसकी वैल्यू क्या होगी 0 फैक्टोरियल 1। एफ 0 मतलब देखो ध्यान से, हाँ उसका कोई डेरिवेटिव ही नहीं, मतलब वो एफ ए आ जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव बता रहा है nth टाइम डेरिवेटिव, 0 मतलब एक बार भी डेरिवेटिव नहीं। अब जैसे n बराबर 1 रखेंगे क्या आएगा, a1 जेड माइनस ए 1। ठीक है, अब यहाँ से a1 की वैल्यू क्या होगी, f1 मतलब एक बार डेरिवेटिव f डैश ए और अपन 1 फैक्टोरियल। तो f ये वाला टर्म an है, इसी को nth टर्म बना लिया गया है। ठीक है, an, और बाकी ये क्या होगा z माइनस ए जेड माइनस का होल स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, तो यानी इन्फिनिटी। तो ये सीरीज हमको प्रूव करना है, एफ जेड को इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करवाएंगे वो कल होगा। ठीक है, आज हो भी नहीं पाएगा, चलो रहने दो। सोच रहे हैं कल लारेंट खत्म हो जाए, वैसे कल शायद एलपीपी चले। 2 घंटे की क्लासेस मेरी ही रहेगी, 3rd ईयर वाले। हो गया ये, चलो।